ईरान। इसराइल की मिलिट्री ताकत 2023 से 24 और 2025 से 26 में कितनी है? ईरान और इसराइल की मिलिट्री पावर 2023 में कितनी थी? ईरान और इसराइल दोनों मशरिक़ वस्ता की बड़ी फौजी ताकतें हैं, लेकिन उनकी ताकत का अंदाज मुख्तलिफ है। इसराइल टेक्नोलॉजी और एयर पावर में आगे है, उसके साथ टारगेट किलिंग में भी बदनाम है, जबकि ईरान की ताकत मिसाइल्स, ड्रोन्स और प्रॉक्सी नेटवर्क्स में है। ईरान की मिलिट्री पावर 2023 तकरीबन 6 लाख एक्टिव प्लस रिजर्व फौजी एहलकारा ईरान के पास हैं, जबकि उनके पास टैंक्स 2000 से भी ज़ायद हैं। ईरान की एयरफोर्स में पुराने तैयारे F-14, मैग-29 वगैरह थे, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल्स का मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा ईरान के पास था। 2023 में भी ईरान के ड्रोन्स शाहिद सीरीज़ बहुत मशहूर थीं, जबकि उसकी नेवी खलीज फ़ारिस में अपनी मजबूत पकड़ रखती है। ये छोटी मगर ख़तरनाक है। 2023 तक ईरान के पास कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं था, जबकि उसका मिलिट्री बजट तकरीबन 20 से 25 अरब डॉलर था। ख़ास ताकत, तवील फासले के मिसाइल, ड्रोन वॉरफेयर। इसराइल की मिलिट्री पावर 2023। इसराइल के पास 1.7 लाख एक्टिव प्लस रिजर्व फौजी एहलकार थे। टैंक्स 1300 के करीब थे, जबकि इसराइल की एयरफोर्स 2023 में भी इंतहाई जदीद F-35, F-16, F-15 जहाज़ों से लैस थी। इसराइल के पास एयर डिफेंस, आयरन डोम, डेविड स्लिंग भी था, जबकि इसराइल के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं थे। 2023 में आलमी इदारों को शक था कि इसराइल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसराइल की किसी भी किस्म की कोई चेकिंग नहीं की गई और ना ही उस पर कोई पाबंदी आयद रही। 2023 में इसराइल का मिलिट्री बजट 23 से 25 अरब डॉलर था। खास ताकत, जदीद टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर, बेहतरीन इंटेलिजेंस सिस्टम, मजबूत एयर डिफेंस। ईरान की मिलिट्री पावर 2024। ईरान के पास 2024 में 6 से 7 लाख एक्टिव प्लस रिजर्व फौजी एहलकार थे, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल्स मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा, 2000 प्लस किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल फतह भी थे। ड्रोन्स शाहिद 136 और दीगर ड्रोन्स भी थे। इन ड्रोन्स की मकबूलियत इस लिहाज से भी हुई कि यूक्रेन जंग में भी इस्तेमाल हुए। 2024 में भी ईरान की नेवी खलीज फ़ारिस में ख़ास अहमियत रखती थी, ख़ासकर उसकी छोटी मगर तेज़ कश्तियों का जाल बिछा हुआ था। अगर 2024 में ईरान की एयरफोर्स के बारे में बात की जाए तो उसमें कुछ अपडेट्स हुई थीं, लेकिन ईरान की एयरफोर्स अब भी पुरानी ही थी। ईरान का मिलिट्री बजट 2024 में 25 से 30 अरब डॉलर था। 2024 की खास अपडेट, मिसाइल रेंज और एक्यूरेसी में बेहतरी, ड्रोन टेक्नोलॉजी में तेजी, इलाकाई नेटवर्क मजीद मजबूत। इसराइल की मिलिट्री पावर 2024। ईरान की फौजी ताकत 2024 में 1.7 लाख एक्टिव 4 से 5 लाख रिजर्व थी, जबकि इसराइल की एयरफोर्स 35 ADIR समेत दुनिया की जदीद तरीन एयरफोर्स में शामिल थी। इसराइल ने अपना एयर डिफेंस, आयरन डोम, डेविड स्लिंग एरो सिस्टम में मजीद बेहतरी की थी, जबकि उनके पास जदीद टैंक्स MK4 भी थे। इसराइल के पास अलानिया न्यूक्लियर सलाहियत नहीं है, जबकि इसराइल का बजट 24 से 27 अरब डॉलर था। 2025 में ईरान और इसराइल की मिलिट्री पावर। 2025 में ईरान और इसराइल की मिलिट्री पावर मजीद अपडेट हुई। खास तौर पर 2024 की जंगी सूरत-ए-हाल के बाद दोनों ने अपनी स्ट्रेटजी और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस किया। ईरान की मिलिट्री पावर 2025। ईरान के पास फौजी एहलकारों की तादाद 6 से 7 लाख एक्टिव रिजर्व फोर्स थी, जबकि इसके मिसाइल प्रोग्राम की रेंज 2000 किलोमीटर थी। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स की अरेंज थी, जबकि ईरान ने 2025 में हाइपरसोनिक मिसाइल फाटा सीरीज भी बना ली थी। 2025 में रूस और ईरान के दरमियान नए तैयारों की बातचीत चल रही थी कि ईरान की एयरफोर्स को जदीद तैयारों से लैस किया जाए। 2026 में ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग के दौरान ईरान ने अमेरिका के जदीद तैयारों को मार गिराया। इससे तज्जिया निगार ओहे का ख्याल है कि रूस ने ईरान को जदीद लड़ाका जहाज दे दिए हुए हैं, जबकि ईरान के ड्रोन्स शहीद सीरीज सुइसाइड ड्रोन्स में दुनिया के टॉप लेवल पर है। ईरान नेवी 2025 छोटी तेज कश्तियां माइंस के साथ खलीज में अपनी एक अलग हैसियत रखती थी, जबकि ईरान का मिलिट्री बजट तकरीबन 30 अरब डॉलर के करीब था। इसराइल की मिलिट्री पावर 2025।
اسرائیل 2025 میں فوجی اہلکاروں کے حساب سے 7.1 لاکھ ایکٹیو اور 5 لاکھ ریزرو فوج کا حامل تھا، جبکہ اسرائیل کی ایئر فورس 2025 میں بھی جدید ترین ایئر فورس تھی۔ اسرائیل کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم آئرن ڈوم ڈیوڈ سلنگ ایرو 2-3 تھریٹس تھا، جبکہ اس کے ٹینکس MK4 تھے۔ اسرائیل 2025 میں بھی اعلانیہ نیوکلیئر پاور نہیں تھا، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اسرائیل کے پاس نیوکلیئر صلاحیت موجود ہے، جبکہ اسرائیل کا ملٹری بجٹ $30 ارب سے زائد تھا۔ 2026 کی بڑی صورتحال۔ 2026 میں ایران جنگ 2026 شروع ہوئی، جس میں امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے کیے۔ ایران نے جواب میں میزائل اور ڈرون حملے کیے، یعنی اب دونوں ممالک صرف طاقت بڑھا نہیں رہے بلکہ استعمال بھی کر رہے ہیں۔ 2026 میں ایران کی طاقت۔ ایران نے براہ راست امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے بعد سینکڑوں بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ امریکہ اور اسرائیل کے اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ڈرون سوارم اٹیکس زیادہ ایڈوانسڈ ہو گئے۔ سمندری راستے اسٹریٹ آف ہارمز پر ایران کا مکمل کنٹرول ہے۔ اس جنگ سے واضح ہوا کہ ایران نے اپنی مثل ڈرون وارفر کو عملی طور پر مضبوط کر لیا ہوا ہے۔ اسرائیل کی ملٹری اپڈیٹس 2026 میں اسرائیل کی طاقت۔ اسرائیل نے ایران کے اندر بڑے پیمانے پر ایئر سٹرائکس کیے، ٹارگیٹنگ سسٹم استعمال کیا، ہائی پریسیجن اٹیکس، ایئر دفاع، آئرن ڈوم ایرو نے سینکڑوں حملے روکے۔ سب سے بڑا فرق، ایران زیادہ حملے میس اٹیکس، اسرائیل زیادہ حملے سمارٹ وارفر۔ امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر جو جنگ تھوپی، اس کا نتیجہ صرف فوجی اہلکار اوہے کی جانی قربانیوں کا ہی نہیں ہے، بلکہ اس جنگ میں ایران کے ایک سکول میں معصوم بچوں اور بچیوں پر بھی حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ ایران میں مرنے والے ہزاروں انسانوں اور ان معصوم بچوں اور بچیوں کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ ایرانی تھے۔ انہوں نے کبھی امریکہ پر حملہ نہیں کیا تھا، انہوں نے کبھی اسرائیل پر حملہ نہیں کیا تھا۔